26 नवंबर 1976। रेखा, रेखा, रेखा। ये रेखा का ख्वाब था जो टूट गया, फिल्म में नहीं असल जिंदगी में। यही वो फिल्म है जिसकी हर रील के पीछे एक रियल प्रेम कहानी शुरू हो रही थी, जो आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे हाई प्रोफाइल लव स्टोरी में बदल गई। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह। डायरेक्टर दुलाल गुहा ने 1 साल पहले फिल्म दो अनजाने के लिए जिस अमिताभ और रेखा को कास्ट किया था, वो एक दूसरे से अनजाने तो नहीं थे, लेकिन उनके बीच एक फासला था। रेखा खुद को सीनियर मानती थी और उनके एटीट्यूड में भी दिखाई दे रहा था। वह सेट पर हमेशा लेट आती थी, लेकिन जिस दिन उनका सामना फिल्म के हीरो से हुआ, वो भूल गईं कि ये अमिताभ वो नहीं है जिसे 3 साल पहले उनकी ही एक फिल्म से निकाल दिया गया था। अब ये वो अमिताभ थे जिनके प्रोफाइल में जंजीर और दीवार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में टैग हो चुकी थीं और शोले जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रिलीज होने वाली थी। अब अमिताभ मीडिया की सुर्खियों में थे। रेखा को इसका एहसास तो था, लेकिन अमिताभ को स्टारडम के इस मुकाम तक पहुंचाने वाली उनकी एक आदत आज रेखा के लिए सबक बनने वाली थी। अमिताभ ने रेखा से कहा, प्लीज बी पंक्चुअल, सेट पर टाइम से आया करो, मुझे लेट लतीफी पसंद नहीं। रेखा सकपका गई। अब तक उनका पाला ऐसे मर्दों से पड़ा था जो उनके हर नाज नखरे सहने को तैयार थे, लेकिन यहाँ अमिताभ का डिसिप्लिन ही नहीं, उनके काम करने का तरीका, एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। रेखा अमिताभ की पत्नी जया भादुरी को पहले से जानती थीं। 3-4 साल पहले दोनों एक ही फ्लैट में रह चुकी थीं और यहाँ तक कि वो जया को दीदी भाई कहकर पुकारती थीं। ऐसे में जया और अमिताभ की दोस्ती से लेकर शादी तक रेखा ने अमिताभ को कई बार देखा था और फिल्मों के सेट पर भी मिल चुकी थी। आज जब वह कैमरे के सामने अमिताभ की पत्नी बनकर खड़ी थी, तो अमिताभ की पर्सनैलिटी उनके दिलो दिमाग पर तारी होने लगी थी। फिल्म दो अनजाने की शूटिंग कोलकाता में हुई थी, जहां अमिताभ ने 5 साल तक एक शिपिंग फर्म में नौकरी की थी। ऐसे में वो शहर की आबो हवा से परिचित थे और शूटिंग से परे भी दोनों को घुलने मिलने का मौका मिला। कोई मेरे साथ चले ना चले। रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन दिनों अमिताभ की हर अदा उन पर जादू कर रही थी। वो अमिताभ की ओर खिंचती चली जा रही थीं और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थीं। पहली बार उनके मन में और खूबसूरत और स्लिम ट्रिम होने की चाहत जगी। वेजिटेरियन हो गईं, मीना कुमारी के मेकअप मैन राम दादा को हायर कर लिया और अपनी हिंदी सुधारने लगी। Passionately, insanely, desperately, especially hopelessly in love with him. आग दोनों तरफ लगी थी और दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इसका अंजाम क्या होगा। रेखा, जब से तुम्हें देखा है मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम मेरी हो। जन्म जन्मांतर से तुम्हारा मेरा रिश्ता है। वर्षों बाद बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में रेखा की जुबान पर उनके जज्बात आ गए थे। मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। दो अनजाने बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। सुपरहिट कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि शोले के बाद अमिताभ के फैंस के लिए सुपरहिट के पैमाने काफी ऊंचे हो गए थे। उस पर से अमिताभ की छवि अब एक एक्शन फिल्मों के एंग्री यंग मैन की थी और दो अनजाने की कहानी बेहतरीन तो थी, लेकिन यह राजेश खन्ना और जितेंद्र पर ज़्यादा सूट करती। एक लोअर मिडिल क्लास नौकरी पेशा युवक अमित की शादी एक डांसर लेकिन ऊंचे ख्वाबों वाली लड़की रेखा से होती है। पत्नी पैसे की चाहत में पति के अमीर लेकिन शातिर दोस्त के शिकंजे में कसती चली जाती है।
और वो दोस्त धोखे से उसके पति को ट्रेन से धक्के दे देता है, लेकिन वो बच जाता है और इत्तेफाक से रईस बन जाता है। पत्नी और उसका दोस्त उसे मरा मान बैठे हैं, लेकिन वही जब एक अनजाना रईस बनकर लौटता है तो उन्हें नीचा देखना पड़ता है। इतना कुछ होने के बाद पत्नी पुराने पति की जिंदगी में लौटे या नहीं, इसे लेकर शायद फिल्म मेकर भी कंफ्यूज थे और यही कंफ्यूजन फिल्म की कमजोरी भी बना। फिल्मी रेखा तो अमित के घर आ गई, लेकिन असली रेखा के लिए अमिताभ के दिल में तो जगह थी, घर में नहीं। दो अनजाने के बाद अमिताभ बच्चन और रेखा की 8 और फिल्में आईं। खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल जैसी फिल्में सिनेमा के पर्दे पर धमाल मचा रही थीं और अमिताभ और रेखा की प्रेम कहानियां फिल्मी पत्रिकाओं में गुल खिला रही थीं। जया बच्चन सब कुछ दाश्त कर रही थीं, लेकिन 1979 में ब्लॉकबस्टर फिल्म सुहाग के आते आते जया बच्चन के सुहाग पर भी खतरा मंडराने लगा। 22 जनवरी 1980 को ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी के समारोह में जब तमाम फिल्मी हस्तियां आरके स्टूडियो में उमड़ी थीं, रेखा वहां मांग में सिंदूर लगाए पहुंची तो सनसनी मच गई। रेखा ने शादी कर ली, मगर किससे? पार्टी में यही खुसर फुसर होने लगी। रेखा सबसे मिलते हुए अमिताभ और जया के बीच जा पहुंची और जया तिलमिला उठी। उन दिनों रेखा की साथी स्नेहलता के हवाले से एक रिपोर्ट में छपा था कि उसी साल जब पहले से शादीशुदा धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा मालिनी से शादी की तो रेखा ने स्नेहलता से कहा था, देखना अब मेरा भी रास्ता निकलेगा। उधर इस प्रेम त्रिकोण को भुनाने के लिए यश चोपड़ा ने पहले ही अमिताभ, रेखा और जया को फिल्म सिलसिला के लिए कास्ट कर लिया था। जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग चल रही थी, रियल लाइफ में भी एक रील घूम रही थी। जया बच्चन ने अमिताभ को वार्निंग दे दी थी कि 2 में से एक चुन लो, प्यार या परिवार। ने परिवार चुना और रेखा को हिदायत दे दी कि जिस रिश्ते की कोई मंजिल नहीं, उसके अरमानों को हवा मत दो। अमिताभ और रेखा उसके बाद साथ में तो क्या, पर्दे पर भी नजर नहीं आए। फिल्म सिलसिला 1981 में रिलीज हुई और तब तक लोग रियल स्टोरी ही इतना सुन चुके थे कि पर्दे की लव स्टोरी में कौन दिलचस्पी ले। फिल्म उतनी नहीं चली जितना यश चोपड़ा को उम्मीद थी, फिर भी यह अपने गानों और कहानी के जरिए एक शानदार और अब तक की बेहतरीन लव ट्रायंगल फिल्म साबित हुई। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।